इन्होंने चाइना का माल लिया, इन्होंने चाइना का F-17 एयरक्राफ्ट लिया। इन्होंने सोचा कि सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है चाइना का, हम तो भारत को मार देंगे। लेकिन सामान किसका था? चाइना का। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको देखा, ये तो शाम तक वाला है, उसका वही रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा इतना लंबा कर दिया। एक मंत्री खड़ा होता है इनका आज सदन के अंदर, अल्लाह के लिए हमें छोड़ दो, हिंदुस्तान तुमसे भीख मांग रहे हैं, हमें छोड़ दो। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखना। इनका 1-2 करोड़ का मंत्री आज भी खड़ा होकर के कह रहा है गजवा हिंद करेंगे। बेटा ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो तुम्हारे मुल्क के हालात हैं और जैसा हमारा प्रधानमंत्री है, गजवाए हिंद तो पता नहीं पर भगवाए पाक जरूर हो जाएगा रातों रात, इस बात को ध्यान रखना। आप देखिए नेवी का एयरपोर्ट उनको उड़ा दिया इंडियन आर्मी ने, अभी 6 उनके एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए उन्होंने। F-17 के 2 एयरक्राफ्टों से भारत के ऊपर हमला करा, हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको उड़ा दिए। तो वॉर तो शुरू है, मूवी तो रिलीज होनी है। आपने देखा होगा जो ये खड़े होकर के वो आधी हिंदी बोलता है आधी उर्दू बोलता है, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो कह रहा था कि अगर यहाँ से नदी नहीं बहेगी, दरिया नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा इस दरिया के अंदर। बिलावल भुट्टो को कहना चाहता हूँ, भुट्टो तुमने सरेंडर क्यों कर दिया? भुट्टो क्या तुम डर गए इंडियन आर्मी से? भुट्टो आज सुबह सुबह बोल रहा है हम जंग नहीं चाहते हैं। भुट्टो तुम डर गए इंडियन आर्मी से, पर भुट्टो को पहले पता करना चाहिए था भुट्टो तुम्हारा इतिहास क्या है। भुट्टो के नाना जी जब प्रधानमंत्री थे तब इंदिरा गांधी जी की सरकार में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने पर बिठा करके 3 साल तक भारत में रखा गया था। भुट्टो के नाना नानी आए, तलवा चाटा भारत सरकार का, इंडियन आर्मी का, कि 93,000 लोगों को छोड़ दो, तब जाके हमने छोड़ा था। लेकिन भुट्टो उसी खान से निकला हुआ, वहीं की पैदाइश, इतिहास पता नहीं करा, बड़ी बड़ी डींगे पैतरे दे दिए। एक उनकी मोहतरमा थी मैडम ख्वाजा आसिम करके, खान करके, वो खड़ी होकर के बोल रही, मुझे तो हंसी आ रही है अब उनका बयान सुन के, वो खड़ी होकर के सदन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोल रही कि बाबरी राम मंदिर को गिरा करके बाबरी मस्जिद में पहली ईंट पाकिस्तान का सैनिक लगाएगा और उसमें पहली अजान आसिम मुनीर पढ़ेगा। मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत शर्म आती है। आज आसिम मुनीर कहाँ दुपक के बैठा है, पूरी पाकिस्तान की आर्मी नहीं पता लगा पा रही। जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से पिटाई हो रही है, इनको पहले ये सोचना चाहिए था राम मंदिर है कहाँ पर। राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में माँ की कोख से कट्टा लेके पैदा होता है बच्चा। वो राम मंदिर को तोड़ने की बात तुम करोगे? केवल उत्तर प्रदेश और बिहार और हरियाणा के सिर्फ युवाओं को कह दिया जाए इंडियन आर्मी को तो साइड कर दो कि जरा देखना इस 2 करोड़ के आसिम मुनीर को, वहीं के वहीं ठोक देंगे पाकिस्तान में। ये मुनीर करा 2.5 किलो का है हमारे यहाँ। ये तो पाव के बम थे, कहाँ गए वो पाव के बम? वो पाव के बम, मैं कहता हूँ इन्होंने चाइना का माल लिया, इन्होंने चाइना का F-17 एयरक्राफ्ट लिया। इन्होंने सोचा कि सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है चाइना का, हम तो भारत को मार देंगे। लेकिन सामान किसका था? चाइना का। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको देखा, ये तो शाम तक वाला है, उसका वही रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा इतना लंबा कर दिया। ताली बजा लो भाई। इतना लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया। अब मेरी बात सुनो, एक मंत्री खड़ा होता है इनका आज सदन के अंदर, अल्लाह के लिए हमें छोड़ दो, हिंदुस्तान तुमसे भीख मांग रहे हैं, हमें छोड़ दो। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखना। इनका 1-2 करोड़ का मंत्री आज भी खड़ा होकर के कह रहा है गजवा हिंद करेंगे। बेटा ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो तुम्हारे मुल्क के हालात हैं और जैसा हमारा प्रधानमंत्री है, गजवाए हिंद तो पता नहीं पर भगवाए पाक जरूर हो जाएगा रातों रात, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन भाई ये भी तो बयान दे रहे थे कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम भी रखे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, मुंह तोड़ जवाब देने की कौन बोल रहा था? पाकिस्तान में सब कुछ कौन देखता है? आर्मी देखती है। आसिम मुनीर को पता है मैंने कुछ नहीं करना, अपने बस के कुछ नहीं है, पर बोल कौन रहा है? बोल रहा है बिलावल भुट्टो, बोल रहा है आसिफ ख्वाजा, बोल रहे हैं मंत्री, उनका रेल मंत्री, जल मंत्री और विदेश मंत्री आके बोल रहा है। रेल मंत्री को जंग लड़नी थी क्या? विदेश मंत्री या बिलावल भुट्टो बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगा AK-47 लेके, या उसी गोरी से उड़ करके भारत में आ जाएगा? आप मेरी बात सुनो, लड़ना आर्मी को था, आर्मी नहीं बोल रही, आर्मी तो सट्टी पट्टी गुम पड़ी है। जैसलमेर की आज की मैं न्यूज़ बताता हूँ आपको, जैसलमेर में BSF खड़ी हुई है,
पीछे राजपूताना राइफल्स लगी हुई है। आप मेरी बात सुनो, जैसलमेर में पाकिस्तान के सैनिक पोस्टें छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं जब बीएसएफ की तरफ से गोला बारूद हो रही है। S-400 जब चल रही है ना तो पतलून गीली हो रही है। और मैं तो इनसे ये भी नहीं कह सकता कि डर के मारे एक गिलास पानी पी लो, क्योंकि पानी तो हमने इनका बंद कर दिया। पानी बहुत महंगा पाकिस्तानियों के लिए, इस बात को समझो, इस बात को समझो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, शहबाज शरीफ बोले हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, और शायद मेरी बात प्रधानमंत्री जी ने सुन ली। मैंने हफ्ते भर पहले कहा था कि जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माता की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, तब केवल आवश्यकता है बस हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, रावलपिंडी गैर नहीं होगी। जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। आज देखो, आज रावलपिंडी में नंगा नाच कर रही है, तांडव कर रही है इंडियन आर्मी, और पतलून गीली हुई पड़ी है पाकिस्तान की फौज की। आप इस बात को समझो। लाहौर में धमाका, कराची में धमाका, वो मसूद अजहर, वो 2 करोड़ का आतंकवादी जिसने 1.5-2 लाख लोगों को मार दिया, कल वो जब 6 तारीख को ठोका गया उसके परिवार को, उसके भाई को ठोक दिया गया, अजहर को, घड़िया रो रहा है, कुत्ते की तरह रो रहा है, कुत्ते की तरह रो रहा है। सोच रहा है छोड़ देंगे। बेटा तुझे नहीं छोड़ेंगे। अगला नंबर हाफिज से ही, तीसरा नंबर तेरा है। कह रहा है ये दर्द देखने से अच्छा मैं चला गया होता। अरे इसको ऐसे कैसे मार देंगे? ये गोली बारूद की मौत नहीं मरेगा। इसको तो इंडियन आर्मी, मैं कहता हूँ मसूद अजहर को जानबूझ के नहीं मारा भारतीय सेना ने, क्योंकि इसको गोली मार के नहीं खत्म करना ना। इसको कुत्ते का पट्टा पहनाएंगे और सुअर की खाल में लटका कर राजीव चौक पे नचाएंगे इसको। और उसके बाद इसके बाद इसके दोनों घुटनों में, दोनों बाजुओं में इनके वेल्डिंग करो। अरे ये देखो, ये देखो सिंह, ये क्या है भाई साहब? क्या बोला तूने? बिल्कुल सुअर ऐसा बनाएंगे, ऐसा सुअर बना देंगे। देख लो ऐसे भाई, कैमरे पे देख लो भाई। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान देखे हिंदुस्तान के युवा का कैमरे पे सुअर बनाने का। और ये सुअर कौन बना सकता है? ये सुअर बना सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज। इनको सुअर बनाना आता है, इनको सुअर बनाना अच्छे से आता है। इनको पता है कैसे रम्मा रम्मा बुम्बा बुम्बा और इतना लम्बा देना है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों को अच्छा से आता है। हम बप्पा रावल के वंशज हैं। बप्पा रावल ने पाकिस्तान से छोड़ो ईरान तक दबा इतनी चढ़ाई करी कि 100 में से 43 रानियां मुस्लिम थी। अब सोचो ईरान तक पेला था, तो हम उनके वंशज इतना मारेंगे। आप दर्द देखे थे, वो जो डिबेट कर बैठी हुई थी जो महिला एंकर, रो रही थी कि अल्लाह के पास जाना तो यार इस तरीके से हमारी गुनाह। इनको सुनो, ये सोच रहे थे हम जन्नत फन्नत जाएंगे, कहीं जन्नत वन्नत नहीं जा रहे। इनको कुत्ते की मौत मारा गया है, ये कुत्ते की मौत मरे हैं। और इनको लगता था कि इंडियन आर्मी बोलेगी सिर्फ, करेगी कुछ नहीं। मोदी जी तो सोच भी नहीं रहे थे करने का। 10 दिन से खुद चिल्ला रहे थे। ये 10 दिन से मोदी जी को कह रहे हम तो माला लेके खड़े हैं, हम तो रेड कारपेट बिछा के खड़े हैं, एक बार आइए तो सही। जैसे वो मेरठ वाले नान खटाई बेचते हैं ना, एक बार आइए तो सही, एक बार खाइए तो सही, वैसे ही ये मोदी जी को चैलेंज कर रहे थे। मोदी जी ने कहा रुको जरा, सब्र करो। इंडियन आर्मी से कहा देखना इसको जरा, 2 करोड़ के आदमी आसिम मुनीर को इंडियन आर्मी ने रात को इतना ठोका, 1 बजे से ठोकना शुरू करा, 2:30 बजे तक पहला कोई पाकिस्तान की आर्मी नहीं दिखी। ताबड़तोड़ तरीके से मारा। और एक बड़ी बात आपके चैनल पे मैं बता दूं, उधर इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रही है, इधर हमारा एक भाई है सचिन, वो भी पाकिस्तान की सीमा पे चढ़ाई कर रहा है। डेली 2-3 घंटे चढ़ाई कर रहा है भाई, सीमा हैदर पे डेली 3-4 घंटे चढ़ाई हो रही है। सचिन पूरी चढ़ाई कर रहा है, इस बात को ध्यान रखो। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को जाना, जब सीमा की बात करिए तो लोग कह रहे हैं कि खुद मोदी जी बोले थे 48 घंटे में खाली करो देश, सीमा नहीं जा रही। मेरी बात तो सुनो, सीमा ऐसे नहीं जाएगी। अभी सीमा छोटा शहबाज शरीफ निकालेगी, उसके बाद जाएगी। इस बात को ध्यान रखो, ऐसे सीमा जाने वाली नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर, सुनिए मेरी बात को। ये भारतीय सेना है, इन्होंने लगा कि ऐसे कुछ बोलेंगे और ये कुछ करने वाले हैं नहीं, ऐसे हम 10-20 मारते रहेंगे, भारत सरकार मौन रहेगी। पर ये नया भारत है, ये 62 वाला भारत नहीं है। आपको एक शायरी से बताना चाहता हूँ कि नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। हम दुनिया के दादा हैं, हम दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। उरी का उत्तर घर में घुस के ठोक के देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। और आज पहलगाम का उत्तर कराची, लाहौर और रावलपिंडी में जाकर के पूछो, मुल्ला सो नहीं रहा है, मुल्ला लाइट बंद करके सो रहा है कि पता नहीं कब धूम भड़म भड़ूम नमस्ते हो जाए, हमारा अल्लाह को प्यारे हो जाए, कब पता नहीं। अरे भाई ये कह रहे थे मॉक ड्रिल होगा, सोते रह गए, काम हो गया। आप मेरी बात सुनिए ना,
सोते में काम करने का मजा ही अलग है। ये इंडियन आर्मी को अच्छा लगता है सर। अच्छा। हाँ, सोते में टपाटप करना बड़ा मजा आता है इंडियन आर्मी को। और मैं कहता हूँ जितने भी भारतीय सेना के बड़े बड़े मेजर हैं, कर्नल हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात है 2 कौड़ी का आदमी जो इन सब चीज को रचता है वो है आसिम मुनीर। पहले इसको पकड़ो, इस मूल्य को रगड़ो, सब अपने आप शांत हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा टारगेट है भारत का। उन्होंने तो जो बात कही थी, आप कहा कि हमारा जो है डीएनए अलग है, हम एक साथ नहीं रह सकते, वो उन्होंने कहा था। हाँ तो भाई एक बात सुनो, मैं सही बोल रहा है वो। सुअर का डीएनए और शेर के डीएनए में बहुत फर्क होता है। सुअर सुअर होता है, शेर शेर होता है। हम शेर के बच्चे हैं, वो सुअर के बच्चे हैं। सुअर झुंड में रहते हैं हमेशा ही। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 26-27 लोगों को अकेले में, जहाँ कोई नहीं था, वहां पर उनका मांग का सिंदूर उजाड़ा, धर्म पूछ करके, अच्छा। कलमा पढ़वा करके। ये बहुत बोलते थे ना कलमा। अब मोदी जी कह रहे ले बलमा, ले बलमा। ऐसा झंडू बाम लगाया है कि कलमा का बलमा कर दिया है। अब तो हाय तौबा हाय अल्लाह, रंडी रोने मचा हुआ पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान कह रहा प्रूफ नहीं है ना इंडिया के पास, इंडिया का झूठ। मेरी बात सुनिए, मैं अब ये इसी बात पे तो आप फंस गए। अच्छा। हर बार वो बोलते थे प्रूफ दो, तो हम बोलते थे हमने करा, हमें प्रूफ देना पड़ता था। आज 6 तारीख को जब इंडियन आर्मी ने ठोका, खुद ही मसूद अजहर हाय तौबा हाय अल्लाह बर्बाद हो गए, मिट गए, खाने खराब कर दिए। पूरी इंडियन आर्मी ने पूरी रात ठुकाई करी है। इतना ठोका है कि पता नहीं कितना ठोका है। खुद ही चिल्ला रहे थे। पाकिस्तान के मीडिया वाले रो रहे हैं। वही मीडिया वाले जो कहते थे सुबह दिल्ली में होगी, शाम गुड़गांव में होगी और उसके बाद अगला दिन उत्तर प्रदेश में होगा। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कब हम लाहौर पहुंच जाएंगे, कब रावलपिंडी पहुंच जाएंगे, कब उसके आगे पहुंच जाएंगे, कब इनके जनाजे उठेंगे, इनको पता भी नहीं है। और मैं कहता हूँ 72 घंटे रुक जाओ। भारत तो इन्हें ठोक रहा है, उधर से इनको अफगानिस्तान ठोकेगा, उधर से इनको बलूच ठोकेंगे, बिल्कुल ठोकेंगे। अरे बलूच वाले तो बड़े खुश हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा, वो गाना है ना अफगान जलेबी, वो फुल बजा रहे हैं। अच्छा। फुल बजा रहे। जैसे चीन कुछ भेजता है ना, वो ढाई दे नहीं मारते, टाए टाए फीस। फिर वो कहते हैं अफगान जलेबी वायूम सरेफी, कातिल है तेरा दीवाना। ऐसा लंबा लंबा दे रहे हैं चीन को। अब एक बात बताओ, चीन में और भारत में कोई टक्कर है? कोई टक्कर नहीं है। वो 1.25 आंख वाले 4-4 फुट के, हमारे राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट के 7-7 फुट के जवान। चीनियों को लगता था एक कीड़े मकोड़े एक लात रखेंगे 3 सैनिक गिर जाएंगे। इनका पल के पाला पड़ गया जाट रेजिमेंट से। जाटों ने रगड़ दिया इनको पूरी रात वहाँ पर गलवान में। इनको समझ में आ गया कि कुछ बोलना नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ए थे। अच्छा। दोनों एओ ने पाकिस्तान की गांड पे लात मार दी कि तू नकारा, तू कुछ नहीं कर सकता। पहला ए था अल्लाह, दूसरा ए था अमेरिका। दोनों ने कहा भैया राम राम, क्योंकि मंगलवार के दिन हमला करा इंडियन आर्मी ने। और फिर तो आपको पता है बजरंग बली के आगे कोई अली वली चलता है नहीं। इस बात को ध्यान रखना, बजरंग बली आगे, बजरंग बली के आगे कोई अली वली चलता है नहीं।